हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल एक्सेलेंट पर। आज हम बात करेंगे पाइवट टेबल की। और आपको पता ही होगा, जो लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं एक्सेल में तो उन्होंने सुना होगा कि भाई पाइवट टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आना ही चाहिए। और वैसे भी वाकई में एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। तो अब जानते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्या है ऐसा पाइवट टेबल में। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि हम इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ पाइवट टेबल। तो सिंपल सी बात है कि हमने कहीं पे डेटा मैनेज किया। सपोज़ करो कि हमने किसी स्टोर का डेटा मैनेज किया, या अपना घर का डेटा मैनेज किया, या फिर कह लो कि कोई एक्सपेंसेस हमने मेंटेन करे। तो उसके बाद क्या, कहीं ना कहीं तो हमको समरी चाहिए होगी ना, कि भैया अब बताओ कि हमने कितने आइटम खरीदे पूरे महीने में, उनका टोटल बिल कितना हुआ। इसी तरह से अगर मेरी कंपनी में 20 एम्प्लॉय हैं, तो भाई कितने एम्प्लॉय हैं, हर बंदे की सैलरी कितनी जा रही है, या फिर उसमें जो ट्रांसपोर्ट है उसका कितना खर्चा है। तो सपोज़ करो कि आपने कहीं डेटा तो मैनेज कर लिया, पर उस डेटा का करना क्या है, तो उस डेटा को कहीं ना कहीं तो आप रिपोर्ट बनाओगे ना, कि भैया इस एम्प्लॉय का इतना, इस एम्प्लॉय का इतना अमाउंट, इस एम्प्लॉय का इतना अमाउंट। भले ही वो पर डे कितना कमा रहा हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप तो समय देखोगे ना। अगर एक व्यक्ति ने पूरे महीने, मतलब हर महीने हर दिन उसने अगर इंसेंटिव कमाया 100 200 जो भी है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ तो आप उसका टोटल देखोगे ना। तो वो टोटल आप कैसे देखोगे, वो देखोगे आप समराइज रूप में। तो वो क्या करता है, पाइवट टेबल आपको समराइज करता है डेटा। अगर आपको टोटल देखना होता है, या काउंट करना होता है, या एवरेज निकालना होता है, तो हम इस केस में पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, व्हाट मोस्ट थिंग वी यूज़ इन पाइवट टेबल। हम क्या करते हैं, सम, काउंट, एवरेज एंड कैलकुलेशन मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अंदर 2 3 ऑप्शन और भी होते हैं, पर मोस्टली जो है यही होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बताऊंगा जो मोस्टली यूज़ होती है। उसके अलावा कैन वी डू कैलकुलेशन पाइवट टेबल? यस, हम पाइवट टेबल में कैलकुलेशन भी करते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय का कोई उसका अटेंडेंस लगानी है, या परसेंट अटेंडेंस परसेंट देखनी है, यूटिलाइजेशन परसेंटेज देखना है, तो किसी तरह की कैलकुलेशन होती है, हम यहाँ करते हैं। उसके अलावा फार्मूले की अगर बात करें तो यस, हम फार्मूले भी लगाते हैं। तो आज अब देखेंगे कि कैसे पाइवट टेबल काम करती है। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास एक रॉ डेटा है। अब जैसे हमने बताया था कि भाई आपने जो है डेटा की एंट्री कर ली। 1 तारीख में सपोज करो कि भाई ये यूज़र्स हैं, तो 1 तारीख में जो है यहाँ काम हुआ। आप देखिए, इस टीम ने काम किया। उस एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, और उसने कितनी इन्वॉइसेस करी, कितनी इन्वॉइस में उसकी एरर थी, प्रेजेंट डे। अगर वो प्रेजेंट है तो एक लिख दिया गया है कि भैया वो प्रेजेंट है। और प्रोडक्टिव आवर्स के कितने प्रोडक्टिव आवर्स हैं, उसके शिफ्ट टाइमिंग क्या है, ट्रेनिंग, अगर कोई ट्रेनिंग उसने ली है बीच में तो उसकी ट्रेनिंग कितनी देर ली उसने, या फिर ब्रेक ब्रेक होता है 1 घंटे का, तो कितना ब्रेक उसने कंज्यूम किया। तो ये आपने क्या करा कि डेटा तो मेंटेन कर लिया, पर भाई मुझे इसकी रिपोर्ट भी तो देखनी है। तो वो कैसे आप बताएंगे। सपोज करो किसी ने कहा भी कि बताओ कि साकेत ने अब तक कुल कितने इन्वॉइसेस करी, कितनी एरर आई इसकी, तो आप क्या करोगे। जिनको नहीं आती पाइवेटल, वो क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर और लगाएंगे फ़िल्टर। ठीक है, उसके बाद वो लगाएंगे यहाँ फ़िल्टर, ये लगाया फ़िल्टर, उसके बाद वो टोटल करेंगे यहाँ। देखेंगे साहब ये जो है 9638 इसका इनवॉइस हो गई है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा आपको सम की 135। सो अगर आपको पाइवट टेबल नहीं आती है तो फिर आप क्या करोगे कि कहीं कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, उसको सम निकालोगे। ठीक है। तो पाइवट टेबल क्या करती है कि आप जो भी डेटा मेंटेन करते हो, उस डेटा में जो रिक्वायर्ड चीज़ है, कोई अमाउंट का टोटल करना है, कोई प्रोडक्ट गिनना है, या कुछ भी एवरेज निकालना है, तो उसके लिए पाइवट टेबल इज़ द बेस्ट थिंग। अब ये समझ लीजिए कि पाइवट टेबल और ये डेटा, ये आगे जाके अलग हो गए हैं। मतलब ये पाइवट टेबल जो बनेगी आज की डेट में, पाइवट टेबल का काम क्या करता है। अगर आपने देखा होगा पावर बीआई, पाइथन, या फिर टैबलू, ये क्या करते हैं, ये भी तो यही करते हैं, वो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं आगे।
और डेटा रखा होता है उनका एसक्यूएल में, ओरेकल में। तो डेटा एक जगह रखा रहता है, लेकिन रिपोर्ट बनाने के लिए हमको टूल चाहिए। तो जब डेटा ज़्यादा हो जाता है किसी कंपनी का, तो वो जाता है एसक्यूएल पे, वो डेटा एसक्यूएल में रखता है या ओरेकल में या किसी और डीबी एप्लीकेशन में। लेकिन उसकी अगर समरी बनानी है, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए क्या करता है वो, पावर बीआई, टैबलू, इस तरह की एप्लीकेशन को यूज़ करता है। अच्छा, ये पावर बीआई, टैबलू वगैरह ये बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, जहाँ पर आपको रिपोर्ट बार बार बनानी नहीं पड़ती। वो एक बार में ही आपकी रिपोर्ट तैयार कर देंगे और डीबी से लिंक कर देंगे पावर बीआई को, पावर बीआई की रिपोर्ट्स को, और रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली बनती रहेगी। इन द सेम वे हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल में रिपोर्ट कैसे बनती है, या फिर समराइज डेटा कैसे बनता है, और वो ऑटोमेटिकली अपडेट कैसा होता रहता है। चलते हैं फिर हम। ये हमने डेटा ले लिया, और अब हमने क्या करना है, जाना है इंसर्ट में, और यहाँ है पाइवट टेबल। जैसे ही आप पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, अच्छा, तो जब आप पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अगर आपने किसी भी सेल पर, मतलब जो रेंज है आपकी, आपने यहाँ पर कहीं भी आपने सेलेक्ट किया और फिर गया पाइवट टेबल में, तो सिस्टम क्या करता है, अपने आप ही सारी रेंज को सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करूं, मैं नहीं चाह रहा कि सारा डेटा आए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप खुद से डेटा रेंज सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ गए, उसके बाद नीचे गए शिफ्ट से, और उसके बाद आपने सेलेक्ट किया, तो देखिए यहीं तक आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो आप पाइवट टेबल जाइए और क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। ये है यूज़ एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ये बेसिकली तब यूज़ करता है जब आपको डेटा कहीं और से लेकर आना हो, किसी और वर्कशीट से, या एसक्यूएल से, या ओरेकल से, या किसी भी और अदर सोर्स से लेकर आना हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि विद इन एक्सेल कैसा काम होता है। तो ये हो गया सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो इसने अपने आप ही रेंज और टेबल सेलेक्ट कर ली। एक रेंज दिखा रहा है कि डेटा कहाँ से कहाँ तक है, A1 से लेके A1 से लेके M211 तक। अब उसके बाद वगैरह चूज वेयर वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मतलब अब आपको रिपोर्ट पाइवट टेबल बनानी है, तो वो कहीं तो बनानी होगी ना। तो या तो आप नई वर्कशीट में बनाएं, या फिर बनाएं एग्जिस्टिंग पर। तो मैं भी बात करता हूँ कि मैं नई पे बनाने जा रहा हूँ। मैं एग्जिस्टिंग के लिए बताऊंगा अभी। फिर हम बात करते हैं नई की। मैंने नई इस पर क्लिक किया, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ये अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको किसी और वीडियो में हम कवर कर लेंगे। फिलहाल जो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सेल में कैसे काम होता है, तो हमने इस पर न्यू पे क्लिक किया और ओके। अब जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका पाइवट टेबल बन के आ जाएगी, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने डेटा सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर देखिए 5 फील्ड हैं। एक आपकी है ये फील्ड्स हैं सारी, चूज़ फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट, मतलब सारे कॉलम्स हैं। उसके बाद 4 फील्ड यहाँ पर है, फिल्टर है, कॉलम्स है, रो है, रोज़ हैं, और वैल्यूज़ हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, यहीं पे आपको समझना है। लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या करना है कि किसी एम्प्लॉय को उठाया, मैंने एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट किया। यहाँ चेक करते ही क्या होगा, एम्प्लॉय नेम रो में आ गया, रोज में आ गया। अब पाइवट टेबल क्या करता है, पाइवट टेबल खुद की कुछ ऑटोमेटिक कह लीजिए कि प्रॉपर्टी है कि वो जैसे ही आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं जाके जैसे यहाँ क्यों आया है, रोज में क्यों आया, ये वैल्यूज़ में क्यों नहीं आया, कॉलम में क्यों नहीं आया, फिल्टर में क्यों नहीं आया। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है किसी भी चीज़ का सम, काउंट, एवरेज और मैक्सिमम, ये चीज़ देखनी होती है। तो अगर आप जनरली भी कोई चीज़ का सम करोगे, तो जिस चीज़ का सम करोगे, जिस प्रोडक्ट का, जिस एम्प्लॉय का, तो आप क्या करोगे, उसको वर्टिकल लिखोगे, मतलब उसकी एंट्री रो में करेंगे आप।
कि भैया जो भी नाम है, अजय है या विजय है, तो आप इस तरह से अगर कागज़ पे भी लिखोगे तो आप इस तरह एंट्री करोगे। जनरली जो मेन प्रोसीजर होता है वो ये करोगे आप। ठीक है, इसलिए सिस्टम क्या करता है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली रोज में लाके प्लेस कर देगा। तो इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, पाइवट टेबल की एक खासियत और भी है कि अगर अगर यहाँ क्या होता है ना, पाइवट टेबल हमेशा यूनिक रिकॉर्ड उठाता है। मतलब अगर आपके रॉ डेटा में 100 बार भी एंट्री है तो वो उठाएगा कितनी बार, जितनी बार जितना वो यूनिक होगा। तो पाइवट टेबल में एक चीज़ और पकड़ में आती है, अगर कल को किसी व्यक्ति ने गलती से डेटा मैनेज किया, सपोज करो जैसे कि यहाँ पर अजय शर्मा है, तो अगर किसी व्यक्ति ने गलती शर्मा से अजय शर्मा 2 बार लिखा गया या 4 बार लिखा, उसमें किसी एक में क्या करा उसने, व्यक्ति ने 2 बार स्पेस मार दिया। ठीक है, इस तरह से। अब आप जाके डेटा रिफ्रेश करेंगे तो दिखा देगा वो, देखिए अजय शर्मा आ गया ये। तो आप पाइवट टेबल से ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड यूनिक हैं। तो आपको ये चीज़ पकड़ में आ सकती है, और लोग पकड़ लेते हैं जब पाइवट टेबल पर काम करते हैं। तो ठीक है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ फिलहाल। तो मैं ये हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने एम्प्लॉय नेम पे क्लिक किया तो वो यहाँ क्यों आ गया। तो समझ गए। अब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने कुछ एंट्रीज करी हैं कि इनवॉइसेस की। अब ये होता है कि यहाँ कुछ भी होता है कि बंदे ने कोई अमाउंट कमाया, कोई इनवॉइसेस करी, या कुछ भी एक्स वाई जी की। अब क्योंकि ये क्या है, वैल्यू है, ये क्या है, वो वैल्यूज़ हैं। अब वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं आप, वैल्यूज़ का आप क्या करते हैं, हमेशा सम करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हमेशा जो आपकी कैटेगरी होती है उसके सामने रखते हैं। तो अगर मैंने कहा कि मेरा पेट्रोल का खर्चा कितना है मंथली का, तो पहले लिखूंगा पेट्रोल, उसका लिखूंगा खर्चा कि भैया 2,000 रुपये, तो इसके सामने ही आएगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पे यही होगा, जैसे ही आपने क्या करा कि मुझे सम करना है इनवॉइस का, मैं चेक करूंगा और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सम निकाल देगा यहाँ पर, और ये वैल्यूज में आके गिर जाएगा ये। अब आप करोगे ये सम ही क्यों करा, काउंट क्यों नहीं करा। तो ये क्या करता है, पाइवट टेबल जैसे हमने बताया था, ये डेटा को समराइज करता है। तो उसकी पहली कॉल यही होती है कि अगर आपने कोई कैटेगरी लगाई है तो उसको डाल देगा रोज में, और अगर आपने कोई वैल्यू पे चेक किया है तो उसको डालेगा वो वैल्यूज में, ना कि किसी कॉलम में या फिल्टर में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया सम। अब इसके बाद अब आते हैं फिल्टर, कि फिल्टर क्या काम करता है। फिल्टर बेसिकली क्या काम करता है, अगर आप डेटा में जाकर देखेंगे तो फिल्टर में ये सब जो टीम है, ये इसको फिल्टर में कर सकते हैं, क्योंकि ये टीम क्या है, 2 लोगों में बटी हुई है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 2 सुपरवाइजर हैं, एक ये है तो इसके अंडर में ये टीम आ रखी है, और ये टीम है, सॉरी ये जो सुपरवाइजर है इसके अंडर में ये टीम आ रखी है। तो हमने क्या करना है कि अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर उन दोनों में टीम में से किसका अमाउंट जो है कितना है। अभी तो टोटल टीम का आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सुपरवाइजर वाइज अमाउंट कितना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, कि या तो टीम को अलग करो, कि हर बंदे का अलग करो। तो यहाँ क्या होगा कि अगर जिस भी कैटेगरी के बिहाफ पे हमको डेटा अलग करना है, तो हमने क्या करना है कि इसके बिहाफ पे अलग करना है कि भैया बता दो कि सुपरवाइजर वाइज कितना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा सुपरवाइजर पे, और इसको रखूँगा मैं फिल्टर में। ठीक है, क्योंकि मुझे डेटा फिल्टर करना है। तो आप देखिए, आप यहाँ जाएंगे, आप चेक करेंगे, और ये लगाया, तो ये हो गई सुपरवाइजर की टीम इस वाले की, और इस पर चेक करेंगे तो ये हो गई इस तरह की। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये रोज हो गई, ये वैल्यूज हो गई, और हमको डेटा करना है कैटेगराइज और फिल्टर करना है। तो हम जिस भी चीज़ के बिहाफ पर, जिस भी कैटेगरी के बिहाफ पर फिल्टर करना है उसको रखेंगे फिल्टर में, एंड आज यू कैन अप्लाई द फिल्टर, दैट्स इट। अब ये कॉलम क्या करता है,
तो अब हम बात करते हैं कॉलम्स की, कि कॉलम को कैसे यूज़ करना है। तो कि सपोज करो कि भाई मुझे जो, ये तो हो गया डेटा फिल्टर में। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर जो है मैं डेटा देख सकूं डेट वाइज, क्योंकि यहाँ तो क्या है कि नेम वाइज हो गया। अब और मुझे देखना है डेट वाइज, ठीक है, या किसी और कैटेगरी, मतलब साथ में लगाने कैटेगरी। ये तो हो गया कि भैया एम्प्लॉय। अब एक कैटेगरी और ऐड करनी है। तो अब दूसरी कैटेगरी जो हम ऐड करेंगे कि अगर साथ में डेट लगानी है या डे लगाना है, तो दो तरीके हैं। क्या कि अगर मुझे देखना है डेट वाइज, तो सपोज करो कि मैंने डेट को रखा कॉलम में। अब देखिए, तो क्या होगा कि डेट को कॉलम रखा तो ये डेटा क्या करेगा, दिखाएगा मुझे डेट वाइज मेरे को, लाइक दिस। यानी कि हाथों हाथ दिखा देगा वो कि अजीत का 1 तारीख में कितना है, 4 में कितना है, 5 में कितना है, 6 में कितना है। मतलब रिपोर्ट हमारी समराइज हो गई। तो सिंपल वे में ये हो गया आपकी रिपोर्ट। सो इसलिए जो है पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम, इसमें और भी चीज़ें देख लीजिए। ये तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, मैं डेट के बजाय कर देता हूँ इसको डेज में कर देता हूँ, आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। कूल, मैं इसको कर दिया डेट वाइज, डे वाइज कर दिया। तो यानी कि अजीत का मंडे में क्या एंट्रीज हैं, ट्यूसडे में क्या है, वेंसडे में क्या है, थर्सडे में क्या है, लाइक दिस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कॉलम में कोई चीज़ रखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेगी, वैल्यू में रखेंगे तो कैसे करेगी, लाइक दिस। इसको, अच्छा तो ये क्या है, ये हमारा एक स्नैपशॉट हो गया। लोग इसी को रिपोर्ट कर देते हैं कि भैया रिपोर्ट बना कर भेजो। सिंपल सी बात है भाई। ये गया एम्प्लॉयज़, ये आपके हर डे वाइज एंट्रीज हो गई, और ये कॉपी करके आपने यहाँ कॉपी कर लिया, इसको किसी नई सीट में आपने पेस्ट कर लिया। यहाँ रख दिया एम्प्लॉय नेम, ये हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, आप जो है मेल बॉडी पे या फिर जैसा को लगता है आप भेज सकते हैं इसको। ये हो गई रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट को चाहिए वो आप उसको समराइज बना कर दे दो, दैट्स इट। या फिर पूछो मैनेजमेंट से कि भैया उसको क्या चाहिए, किस रूप में चाहिए, उससे बात कर लो एंड देन रिपोर्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो ये तो एक छोटी सी रिपोर्ट हो गई, और बड़ी बड़ी भी रिपोर्ट भी आपको देखने मिलेंगी। तो अब देखते हैं कि इसको और हम क्या, और इसमें क्या कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये फिल्टर लगा हुआ है, हम इस फिल्टर को बजाय फिल्टर रखने के, हम अगर कोई हम किसी से कहें कि भी हमें जो है सुपरवाइजर वाइज और एम्प्लॉय वाइज डेटा दिखाइए, तो मैं अभी जो है कॉलम में से हटा रहा हूँ, डेज हटा रहा हूँ मैं। तो अभी क्या है, सिर्फ डेज डेटा है हमारा एम्प्लॉय वाइज। तो किसी ने कहा कि भाई सातों हाथ जो है हमें दिखा दो सुपरवाइजर वाइज भी, तो मैं क्या करा, सुपरवाइजर को लगा दिया मैंने एम्प्लॉयज़ के पीछे, लाइक दिस। देख रहे हैं आप यहाँ पर, फिर देख लीजिए इसके पीछे है, यहाँ नहीं इसके पीछे, ये देखिए। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अजीत का टोटल इतना है, स्मृति का टोटल इतना है। सिंपल है। अगर कोई और कैटेगरी भी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हो गया। अब इसमें कोई कहे कि भी एक काम करो डे वाइज भी दिखा दो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उठाएंगे और जहां आपको कंफर्टेबल लगे कि पहले दिखाना है या बाद में दिखाना है, आप दैट्स अप टू यू और मैनेजमेंट कि इसको कैसे दिखाना है। तब आप देखिए, तो यहाँ पर क्या है दिखा रहा है कि अजीत का टोटल ये हो गया, अजय शर्मा का टोटल ये हो गया, और अजय शर्मा का डे वाइज क्या ब्रेकअप है। उसी प्रकार अजीत के अंडर में बनवीर आ रहे हैं, ललित आ रहे हैं, एंड सो ऑन। फिर यहाँ से जो है नीचे आके आप ये नया स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको ना देखने का एक और अच्छा तरीका है, ये होती है पाइवट टेबल, और एक होती है क्लासिक पाइवट टेबल। वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू दिस। कैसा होती है मैं दिखाता हूँ आपको मैं, कि अच्छा वो हम कैसे बनाएंगे। बनाने एक्चुअली बनाना कुछ नहीं होता है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे पाइवट टेबल ऑप्शन में। यहाँ पर जाएंगे आप डिस्प्ले में, और यहाँ कर देंगे आप क्लासिक पाइवट टेबल, ये चेक ऑन कर देंगे, ठीक है, और ओके। अब देखिए, अब क्या हुआ, पहले वो ऊपर था, अब क्या हुआ, ये साइड में कर दिया उसने इसको।
ये देखिए आप। अब इसमें क्या होगा, आपको दिख जाएगा कि भाई अजीत के अंडर में अजय है, उसका अजय का ब्रेकअप ये हो गया, और बनवीर का ये हो गया, और डे वाइज ये हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे ये टोटल हाईलाइट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो देख रहे हैं एक यहाँ ये साइन है प्लस का, जैसे मैं लाऊंगा यहाँ पर तो बन जाएगा एरो। जब ये एरो साइन बन जाएगा यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते क्या होगा, इस सारे टोटल सेलेक्ट हो जाएंगे आप, ये देखिए। ठीक है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, आप इसका जो है कलर दे सकते हैं, तो आपने कलर दे दिया। ठीक है, और अगर सुपरवाइज़र का करना है तो आप सुपरवाइज़र का भी कर सकते हैं। आपने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर सिंपल है, और जैसे नीचे लाऊंगा बन जाएगा एरो। एरो पे गया और मैंने इसको कलर कर दिया ये। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे ये इसको ना, जैसे आपको दिख रहा है ये माइनस साइन दिख रहा है, तो इसको ना हम कोलैप्स और एक्सपेंड भी करते हैं एज पर आवर नीड। तो जैसे कि ये इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, या फिर एक तरीका और भी है कि अगर मुझे ये सब करना है कोलैप्स, तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा, करूँगा मैं कोलैप्स। तो देखिए ये कोलैप्स हो गया, ये हो गया कोलैप्स। और अगर मुझे सारे करने हैं तो आप सारे सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, और उसके बाद जो है राइट क्लिक और कोलैप्स। ठीक है, तो देखिए सारे के सारे कोलैप्स हो गए। तो अब क्या है, जो उनकी समरी है वो हाइड है। अब देखिए आप यहाँ पे ये सब समरी हाइड है। ठीक है, आपको अगर अनचेक करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इसके अंडर में, तो आप इसको भी मैनुअली या फिर ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं कोलैप्स। राइट क्लिक किया आपने, यहाँ गए आप, और ये हो गया कोलैप्स लाइक दिस। तो अभी आप देखेंगे तो एकदम समरी आ रही होगी आपकी कि भाई अजीत का जो है टोटल कितना है और स्मृति का टोटल कितना है। इसको एक्सपेंड करना है कि इनके अंडर में कौन आ रहा है, तो आप इसको प्लस करके एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके और इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया सेम, ऐसे इस तरह से हो गया ये एक्सपेंड लाइक दिस। तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। आप ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि अभी हम इसमें बताते जा रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें और ऑप्शन भी है, जैसे कि आपने यहाँ जा सकते हैं डिज़ाइन में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आएगा रिपीट ऑल आइटम। तो वो क्या करेगा, रिपीट ऑल आइटम क्या करेगा कि इन सबको रिपीट कर देगा। यहाँ पे जाएंगे और रिपीट ऑल आइटम, ये देखिए सबको रिपीट कर दिया वो। अगर इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो जितने भी आइटम होंगे वो सबको रिपीट कर देगा। ये देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक था वो सब रिपीट कर देगा। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि रिपीट वाला इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर अगर आपका रिपीट ऑल आइटम नहीं लगा है तो कैसे दिखाएगा आपको, ये ब्लैंक दिखाई देगा आपको, ये ब्लैंक दिखाई देगा। तो अगर आपको सारे रिपीट करने हैं तो आप डिज़ाइन में जाइएगा, रिपोर्ट लेआउट में जाइएगा और रिपीट ऑल आइटम कर दीजिएगा, ऑल आइटम लेवल्स। तो हम बात करते हैं कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि डेटा लकी के सुपरवाइज़र वाइज, एम्प्लॉय वाइज और डे वाइज। तो हम अभी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, हमने फ्राइडे कर लिया ऊपर। अब जो है डेटा में देखें इस तरह से। ठीक है, अब जैसे ये तो हो गई हमारी इन्वॉइसेस की, कितनी इन्वॉइसेस की। ठीक है, और हमने अब डाल दी एरर्स, हमने एरर पर क्लिक किया तो एरर भी आ गई। तो अब सुपरवाइज़र वाइज दिख रही है आपको कि टोटल कितना है, कि इस सुपरवाइज़र का ये है, और इस सुपरवाइज़र की इन्वॉइसेस कितनी है, एरर कितनी है। तो अब जो है मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर सपोज़ करो कि मुझे ये इतना एंट्री काउंट करनी है। यहाँ पर क्या है, ये सम आ रहा है, आप देख रहे हैं सम आ रहा है ये। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं कैसे, कि अगर सपोज में करनी कितनी एंट्रीज करनी है उसने, तो मैं जहाँ जाऊँगा वैल्यूज़ फील्ड सेटिंग में जाऊँगा, और यहाँ जो सम है उसको कर दूँगा मैं काउंट। तो क्या और करूँगा ओके। अब देखिए 21 एंट्रीज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जाएंगे सम ऑफ एरर पे जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे,
ऐसा करेंगे काउंट। ओके, देखिए ये आ गया ये। ठीक है। अब तो इसका क्या है बेसिकली, ये करने वाला था नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि काउंट भी कर सकते हैं। वरना काउंट का क्या होता है कि हम काउंट उसको करते हैं जो जिसका सम नहीं होता, मतलब कि लेट्स से कितने एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं एक बार को, ये होता है। तो यहाँ तो हमें काउंट का करना नहीं है, तो इसको मैं अंडू करता हूँ वापस। और इसमें क्या कर सकते हैं, तो अच्छा जो अभी मैं दिखाई थी आपको कि 21 एंट्री, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि जब यहाँ जाएंगे आप फिल्टर लगाएंगे, ये अजय शर्मा, अब आप जब देखेंगे ना तो ये देखिए ये जो एंट्रीज़ हैं 21 एंट्रीज़ हैं इस तरह से। तो ये 21 एंट्रीज आ गई, ऐसे ही वो सबकी एंट्री में दिखा रहा है वो। तो ये हो गया आपका काउंट, पर हमें काउंट करना नहीं है। अब इसमें दूसरा होता है आपका एवरेज, मतलब कि अब कोई जो काम हो रहा है वो ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है काम। तो हमने क्या करा कि हम यहाँ गए इनवॉइस पे, वैल्यू फील्ड सेटिंग एंड एवरेज, और ओके। तो यानी कि अजय शर्मा जो है 466.95 समथिंग जो है ऑन एन एवरेज हर दिन जो है इन्वाइस कर रहा है। सेम करेंगे एरर पे, सम ऑफ एरर पे गए, वैल्यू फील्ड सेटिंग और कर दिया एवरेज। ठीक है। तो ये ऑन एन एवरेज इतनी एरर कर रहा है। एवरेज मतलब आपको अगर आप मैथ से हैं तो पता ही होगा कि हम कैसे निकालते हैं एवरेज, कि टोटल सम डिवाइड बाय टोटल एंट्रीज। लाइक कि अगर ये 46.95 कैसा आ रहा है ये, तो अगर मैं उठा लूँ अजय शर्मा को, ठीक है, तो टोटल निकलेगा एक बार को। अब देखेंगे आप, मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये मैंने कॉपी किया। टोटल कितनी एंट्री है मेरी, ये एंट्री है 21, तो मैंने इसका सम कर लिया, ये मेरा सम हो गया। यहाँ पर अगर आपको तुरंत सम चाहिए तो आपको, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो सम कर देंगे, ये हो गया। अब इसको कितना है, कितनी एंट्रीज है ये आपकी एंट्रीज है 21, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 21 से। अब देखिए 46.9524, तो आपका यहाँ पर यही आ रहा है 46। तो इस तरह से आप जो है पर डे के वो कितना काम कर रहा है ये निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग करते ना कि हमने अगर कोई प्रोडक्ट बेचा तो पर डे कितना प्रोडक्ट बेचा या फिर पर डे कितनी कमाई करी, तो हम वही करते हैं ना कि टोटल काउंट डिवाइड बाई, अगर कोई सम करना कि सम का निकालना है एवरेज, मतलब कोई सपोज कि हमने कोई अपनी सेल करी है हर हर दिन, तो टोटल में क्या करेंगे हम, टोटल सेल डिवाइड बाई टोटल डेज। तो यहाँ पर वही प्रोसीजर ऑटोमेटिकली सिस्टम कर देता है, आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ है, लाइक मैक्स। मैक्स मतलब कि अब अजय शर्मा ने जितने भी पूरा महीना हुआ है उसमें सबसे बड़ी एंट्रीज कौन सी करी है, तो ये मैक्स करूँगा मैं, तो ये दिखाएगा, यानी 500 सबसे बड़ी एंट्री करी है उसने। सेम दिखाऊंगा मैं एरर का मैक्स, तो 10, यानी सबसे बड़ी जो काउंट उसने करा है वो 10 करा है। फॉर एग्जांपल 500 को और 10 को वैलिड करते हैं हम लोग, तो हमने क्या करा, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी 500 आ रही है, और कोई 500 है ही नहीं। इन द सेम वे सबसे बड़ी जो एरर आ रही है 10, यानी एक दिन में उसने क्या करा, सबसे बड़ी जो गलती करी, सबसे ज़्यादा गलती करी थी वो 10 करी थी, तो मैक्सिमम 10। सो इस तरह से आपका ये मैक्स फंक्शन काम करता है। अब सबसे कम एंट्री उसने कितनी, मतलब सबसे कम एंट्री कितनी करी थी उसने, तो आप यहाँ जाएंगे वैल्यूज़ में, वैल्यूज फील्ड सेटिंग, यहाँ कर देंगे आप मिनिमम। ओके, तो 421 सबसे उसने कम एंट्री करी थी। एरर में देख जाएंगे मैक्स में, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम करेंगे, तो ये आपको दिखाएगा कि सबसे कम जो है वो 1 है। तो यहाँ पर अगर हमें मैक्स निकालना है या मिनिमम निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो हमने सीखा अब तक हम इसमें क्या करते हैं कि सम करते हैं, काउंट करते हैं, एवरेज, मैक्स, मिनिमम। इसके अलावा 2-4 ऑप्शन और भी हैं पर वो कभी काम आते नहीं हैं, ना ही मैंने कभी यूज़ किया है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बेस्ट है। उसके अलावा
अब आगे चलते हैं किसी और कैसे हम देख सकते हैं रिपोर्ट को। तो जैसे मैंने बताया था कि इट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट कि वो कैसे देखना चाह रहा है। तो अब जैसे ये दो ही फील्ड हैं, अब ये दोनों फील्ड को देखना है भाई कैसे। इसको मैं फिलहाल करता हूँ सम। मैंने सम कर दिया और फिर मैं गया मिनिमम में, यहाँ मैंने सम कर दिया और ये हो गया। तो अब क्या है, कि मुझे देखना है कि मैं डेटा जो है और किस तरह से देखता हूँ। तो ये अभी तो हमने देखा सुपरवाइजर वाइज, एम्प्लॉय वाइज। अब क्या कर सकते हैं, सपोज अब इसमें हम लगा देते हैं डेट वाइज। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि डेट वाइज, डेट को हम पीछे या फिर आगे जैसा हमको लगता है कि हम सपोज करें डेट वाइज, कि डेट वाइज, सुपरवाइजर वाइज और एम्प्लॉय वाइज उसकी समरी आ गई कि 1 तारीख में इसके अंदर इस व्यक्ति का, इसके अंडर में जो है उन लोगों का कितना मतलब परफॉर्मेंस क्या है। इसके अलावा हमें अगर और देखनी है तो सपोज करो कि डेट को मैंने कर दिया ऊपर। अब मुझे देखनी है यही दोनों चीज़ें, मतलब इनवॉइस और एरर, ये दोनों देखनी है मेरे को वीक डेज वाइज। तो मैंने डेज लिए, इसको डेट को नाम गलत था, तो इसको मैंने करा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आप, तो मंडे का परफॉर्मेंस मतलब अजय शर्मा की मंडे की परफॉर्मेंस क्या है, ट्यूसडे की क्या है, वेंसडे की क्या है, एंड सो ऑन। तो फिर जो है आप इस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं कि भैया सुपरवाइजर वाइज, एम्प्लॉय वाइज, इनवॉइस और एरर देखनी है, वो भी डे वाइज, कि मंडे में कितना, ट्यूसडे में कितना, वेडनेसडे में कितना। ठीक है, इसी को जब क्या करते हैं लोग कि रिपोर्ट को कॉपी करा, यहाँ से ये पूरा कॉपी करा, इसको नीचे ले जाके कॉपी किया, नई फाइल में जाके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइक इसको मर्ज कर दिया, ये मर्ज हो गया, इसे मर्ज कर दिया, इसको भी मर्ज कर दिया। अच्छा, आप जो कोई एक्शन लेते हैं उसको अगर F4 करते हैं तो वो रिपीट हो जाती है। जैसे मैंने मर्ज किया था, फिर मैं F4 कर रहा हूँ तो ये मेरा रिपीट हो रहा है, लाइक दिस। इसको आप जो भी चाहिए, और इस सम ऑफ को मुझे रिप्लेस करना है। तो मैं ये बता चुका हूँ पहले क्लास में कि रिप्लेस कैसे करते हैं। मैंने ये सेलेक्ट किया, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने ब्लैंक से, तो ये रिप्लेस हो गया। तो अब ये मंडे हो गया। तो इसको आप बॉर्डर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं। यहाँ से अभी आपको लगता है ये आप दे दीजिए, और आपकी ये रिपोर्ट तैयार हो गई। आप चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आप आगे भेज सकते हैं, इसको सजा के थोड़ा अपने अकॉर्डिंग जो लगता है। ठीक है, और ऐसे ही कोई भी रिपोर्ट जो है आप बना के भेज सकते हैं मैनेजमेंट को। ये हो गया। यहाँ बस लिख दीजिए कि ये रिपोर्ट इस तरह से है या फिर जो भी है। तो आपको मैं दिखाया कि ये भी अभी छोटी छोटी रिपोर्ट है, बहुत बड़ी रिपोर्ट होती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप दिखा सकते हैं टोटल। इसको आपने कर दिया, ये हो गया। तो आपने इस तरह से डेटा दिखा दिया, ये आपकी रिपोर्ट बन गई। तो अब पाइवट टेबल बेसिकली, पाइवट टेबल को हम ऐसे ही रिपोर्ट बनाकर नहीं भेजते हम उसको, क्योंकि पाइवट टेबल क्या करती है कि अपने आप में डेटा कंटेंट रखती है और फाइल जो हैवी होती है। तो इसलिए उस केस में हम क्या करते हैं कि डेटा अलग कॉपी करके और तब हम फॉर्मेटिंग करके तब आगे रिपोर्ट भेजते हैं। आगे चलते हैं, इसमें और समझते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं, राइट क्लिक करके जाएंगे और पाइवट टेबल ऑप्शन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अ,
तो हम बात करते हैं पाइवेट टेबल ऑप्शन की, कि इसमें और क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो पाइवेट टेबल ऑप्शन में गए हम लोग, और जैसे पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेल सेंटर। तो मतलब क्या होता है कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ये ना, यहाँ मर्ज नहीं है, ये सेल खाली है, ये जो है फिल है। तो वो क्या करेगा सिस्टम की, ऑटोमेटिकली इसको मर्ज कर देगा। तो राइट क्लिक किया हमने, पाइवेट टेबल गए, मर्ज किया, इसने ये मर्ज कर दिया। अब आप देखिए ये सारा मर्ज हो गया ये। तो इसका हम यूज़ करते हैं पाइवेट टेबल ऑप्शन में। अब देखिए नीचे है कि फॉर एरर वैल्यू शो। तो मतलब कि अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, उसमें कोई एरर आती है, तो आप जो दिखा चाहते हो वो यहाँ दिखा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और मैंने क्या करा कि मैंने निकाला, परसेंटेज निकाली मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर लिया, राइट क्लिक करके इंसर्ट, और मैंने निकाला कि परसेंटेज एरर परसेंटेज। तो हमने करा कि 9 डिवाइड बाई दिस। तो आप देखेंगे, और इसको मैं बताया था कि आप डिवाइड करने के बाद इंटू 100 नहीं करेंगे परसेंटेज में, आप क्या करेंगे सीधा जाके परसेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका जाएगा परसेंट, लाइक दिस। अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो अगर आप ब्लैंक है तो ये एरर आती है। तो इसी तरह से जब आप पाइवेट टेबल में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ भी एरर आती है। तो उस केस में अगर एरर आती है तो हम क्या करेंगे, हम उसका यूज़ करेंगे जो मैंने बताया था कि राइट क्लिक हमने करेंगे यहाँ पे पाइवेट टेबल। तो फॉर एरर वैल्यू शो, तो जब एरर आएगी तो अभी इसका मैं दिखाऊंगा यूज़ कैसे करेंगे। तो ये समझ लीजिए इसलिए करते हैं फॉर एम्प्टी सेल शो। तो यहाँ भी आप जो एम्प्टी सेल, अगर खाली सेल आ रहा है तो उसमें आप क्या दिखा सकते हैं, आप जीरो दिखा सकते हैं या डैश दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको मैं। यह उसका चलते हैं शो ग्रांड टोटल फॉर रॉ और शो ग्रांड टोटल फॉर कॉलम्स। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने अभी किया था डे वाइज। अब देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है टोटल आ रहा है, ये टोटल आ रहा है ये, और नीचे भी टोटल आ रहा है ये। अब देखिए आप वैल्यूज फील्ड सेटिंग, यहाँ हमने करा रो पे क्लिक। अब देखिए तो जो रोज़ में टोटल था यहाँ पे सब जगह, वो सारा का सारा हट गया। अब ये हो जाए कॉलम वाला टोटल जो है, ये ना ये 8422 जो है, इस पर भी आप राइट क्लिक करेंगे, पाइवेट टेबल, इसे अनचेक करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। सो अगर आप चाहते नहीं हो कि मैं टोटल दिखाऊं, ठीक है, तो आप ना दिखाएं, या फिर जो भी आपको दिखाना है आप वो दिखा सकते हैं। सो इस केस में आप इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताया था डिस्प्ले में क्लासिक पाइवेट टेबल, इसे चेक कर देंगे तो बन जाएगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी वो। इसके अलावा एक दो ऑप्शन और भी हैं, जैसे कि डेटा। डेटा में एक ऑप्शन है ये वाला, नंबर ऑफ आइटम टू रिटेन पर फील्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ प्राइवेट टेबल, तो प्राइवेट टेबल आप देखिए कि यहाँ आ रहा है अजय शर्मा आ रहा है। ठीक है, कल को मैंने क्या करा कि अजय शर्मा की जगह मैंने नाम रख दिया अजय कुमार शर्मा, अजय कुमार शर्मा, कॉपी पेस्ट। अब जाके अच्छा, जब हम कोई डेटा में चेंज करते हैं और हम चाहते हैं कि वो प्राइवेट में दिखाई दे, तो चेंज करने के बाद आप प्राइवेट में जाएंगे, राइट क्लिक और रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ कि आप देखिए अजय शर्मा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जबकि अजय कुमार शर्मा यहाँ पे ऐड हुआ है। तो मतलब कि जो एंट्री है नहीं वो अब भी दिखाई दे रही है, वो जो एंट्री है ही नहीं, आप देखेंगे आप तो है ही नहीं, वो दिखाई दे रही है। तो ऐसा केस जहाँ एंट्री दिखाई देती है जो कि होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाएंगे और डेटा में जाएंगे, फिर यहाँ जाके हम करेंगे नन और ओके, और फिर करेंगे हम रिफ्रेश। अब आप देखिएगा ये हमारा ऑप्शन गायब हो गया, अजीत शर्मा शो में बस अजीत अजय कुमार शर्मा है वो गायब हो गया। तो इस तरह से हम जो है
ये ऑप्शन यूज़ करते हैं पाइवट टेबल ऑप्शन में। इसके अलावा और क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं इसके अंदर? अब हम आते हैं कैलकुलेशन पर। तो हम क्या करते हैं, हमने कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, कभी भी जो है जैसे हमने कैलकुलेशन करी थी, इसको मत उठाना आप उसमें पाइवट टेबल में। मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर से, वो समझाने के लिए किया था मैंने आपको। तो अब जो भी कैलकुलेशन करनी है हमको, वो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी फील्ड में। हम जाएंगे यहाँ पर, एक होती है ये पाइवट टूल ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है फील्ड एंड आइटम सेट्स, इनका ऑप्शन होता है। तो हमें क्या करना है, पाइवट टेबल के अंदर की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, ना कि हमें ये कैलकुलेशन उठानी है यहाँ करी हुई। तो हम यहाँ गए और हमने क्या करा, पाइवट टेबल ऑप्शन में गए, पाइवट टेबल एंड सेट्स, इसमें कैलकुलेटेड फील्ड। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अब हमें जो फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो जैसा हमने बताया था कि एरर परसेंटेज निकालनी है हमको, तो हम देंगे उसका नाम एरर परसेंटेज, ठीक है, और एरर डिवाइडेड बाय इनवॉइस। ओके, अब देखिए, अब क्योंकि जीरो कह रहा है, क्योंकि एरर बहुत कम होगी इसलिए दिखा रहा है पॉइंट हमारा। देखिए अब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद परसेंट पे क्लिक। अब देखिए क्योंकि एरर बहुत कम है इसलिए कम में आ रहा है बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे, ना कि आप यहाँ वाले निकालेंगे, आप अलग ही कैलकुलेशन करेंगे। कोई और काम कर और कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मुझे यहाँ देखना है कि बंदा कितना यूटिलाइज है, बंदा कितना यूटिलाइज। तो ये बंदा क्या है, 8 घंटे इसकी शिफ्ट है और ये इतना टाइम दे रहा है कुल मिला के प्रोडक्टिव आवर। तो हम क्या करेंगे प्रोडक्टिव आवर में कि ये डिवाइड बाई दिस, सिंपल। तो क्या करेंगे हम लोग, हमने ये गया कैलकुलेट फील्ड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन परसेंटेज, इसके बाद हमारे क्या होंगे, प्रोडक्टिव आवर्स डिवाइडेड बाय शिफ्ट टाइमिंग, शिफ्ट टाइम। डबल क्लिक करेंगे या फिर इंसर्ट कर दीजिए, बात एक ही है, और ऐड। ओके, अब हमने सेलेक्ट करा और उसके बाद हमने होम पे जाके परसेंट पे क्लिक। अब देखिए तो ये आपको दिखाएगा। अब यहीं पे हम बात कर रहे थे कि एरर की। सो फॉर एग्जांपल मैंने जो है यहाँ से ये हटा दिया और मैं इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अब क्योंकि वो एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो टोटल का सम कर दे रहा है, तो मैंने लगाया डेट का चेक और 1 तारीख में। अब देखिए एरर दिखा रहा है। तो इसको अगर मैं दूर करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इसको पाइवट टेबल ऑप्शन फॉर एरर वैल्यू, लेट्स से कि डैश या फिर एन, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर एन शो कर देगा लाइक दिस। इसके अलावा मैं इसको अंडू कर देता हूँ मैं। इसके अलावा एक चीज़ और कि अगर हमने जो डेटा ले रखा है और क्या हुआ कि इसके अंदर जो है रेंज, मतलब कि डेटा और बढ़ गया, तो होता क्या है कि अगर आपने पाइवट टेबल की रेंज पहले जो दे रखी है वो उतनी रहेगी। सपोज़ करो कि मैंने ये एक एंट्री बढ़ा दी, डेट यहाँ पे कर दिया मैंने 01/02, सॉरी मंथ 8, लाइक दिस। तो ये फरवरी की एंट्री हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अगर इसे देखेंगे तो हमारे रिकॉर्ड में चाहे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमको दिखाई नहीं देगी। अगर हम डेट का चेक लगाएंगे तो हमारे पास सिर्फ यही आएगा, सिर्फ फरवरी की डेट आएगी नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं, हम रेंज को बढ़ा लेते हैं। अब बढ़ाते कैसे हैं इसको हम, फिर देखिए आप यहाँ क्लिक किया आपने और यहाँ पे जाएंगे आप चेंज डेटा सोर्स,
यहाँ जाएंगे, उसके बाद चेंज डेटा सोर्स, और उसके बाद आपने रेंज यहाँ तक है ना ये, तो आपने फिर से सेलेक्ट करेंगे रेंज को, यहाँ चेक किया, शिफ्ट के साथ आगे गए और फिर डाउन करा। ठीक है, तो अब ये देखिए 2 2 1 तक सेलेक्ट हो गई। आप चाहते हैं कि भैया मुझे ना बार बार रेंज ना बढ़ानी पड़े, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप सीधा एडवांस में रेंज सेलेक्ट करते हैं नीचे तक, देख रहे हैं, और करते हैं ओके, ये हो गया। अब आप अगर एडवांस रेंज लेंगे तो उसमें एक ड्रॉबैक ये होगा कि आपको ब्लैंक भी दिखाई देगा। ठीक है, तो उस केस में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सब आपको ब्लैंक हटाने पड़ेंगे। यहाँ जाएंगे आप और ये ब्लैंक हटाएंगे आप। ठीक है, उसके अलावा यहाँ जाएंगे आप, अब देखिए यहाँ पर आप जाकर आपका ये 2 तारीख आ गया ये, तो ये रहा 2 तारीख की परफॉर्मेंस। सो इस तरह से आप रेंज बढ़ा सकते हैं। अब रेंज को कैसे फिक्स करें कि वो उसमें ब्लैंक ना बढ़े, ब्लैंक ना आए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है ऑफसेट का, वो मैं अलग से बताऊंगा जब ऑफसेट सिखाऊंगा। तो अब एक रह गया फार्मूला, कि भाई फार्मूला लगा सकते नहीं, तो जैसे सपोज करो कि इनवॉइसेज है ये, तो मैं यहाँ लगाऊंगा एक फार्मूला। पाइवट टेबल में गया, यहाँ गया, कैलकुलेट फील्ड, मैंने कहा कि इंसेंटिव, इंसेंटिव लगाना है मेरे को, और मैंने कहा कि अगर इफ़ इंसेंटिव कहाँ गया, सॉरी इनवॉइसेस, इनवॉइस जो है वो अ, बड़ी है 450 से, ठीक है, तब क्या हो, उनको मिलेंगे 500 रुपये, अदरवाइज 0, ब्रैकेट बंद और ओके। अब देखिए ये आ रहा है फॉर्मूले में, तो हम फॉर्म लगा देंगे, तो देखिए 450 से बड़ा है तो यहाँ 500 आ रहा है, यहाँ 500 आ रहा है, लेकिन ये छोटा है तो यहाँ नहीं आ रहा। पर इसमें एक बात ध्यान रखना कि क्योंकि हमने लगाया है पर डे पे, तो अब ये क्योंकि दो 1 तारीख सेट है इसलिए दिखा रहा है इस पे, ये कल को अगर आपने टोटल कर दिया तो वो क्या होगा, टोटल क्या होगा, ये सब ज़्यादा हो जाएगा, 450 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, वो सबको दिखाएगा वो। तो फार्मूले का मतलब ये होता है कि आप किस एंटी लगाओ, क्योंकि फार्मूला जब आप इंसेंटिव दे रहे हो आप किसी को, तो किसी एक तरीके के लिए दोगे ना, ठीक है, और अगर टोटल का दोगे तो टोटल के लिए आपको फिर अलग बाहर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर टोटल आपको जब बैठेगा तो आप लगाओगे कि भैया यहाँ पर टोटल दिखाओगे तब जाकर फॉर्म लगाओगे आप, ऐसा नहीं है कि हमने जो अभी फॉर्म लगाया वो लगाया डे पे, कि एक बंदा एक दिन में अगर 450 इन्वॉइस करता है तो उसको 500 मिलेंगे, लेकिन अगर हमने यहाँ करेंगे ऑल तो सबका टोटल हो जाएगा, जो कि सबका टोटल 450 से ज़्यादा हो जाएगा और सबको 500 मिल जाएंगे। तो या तो उस केस में क्या होगा कि वैल्यू 450 की जगह हम क्या कर देंगे कि भाई 450 इंटू 22 दिन में जो बैठे, सपोज, सॉरी उल्टा डिवाइड कर दिया, 450 इंटू 22, यानी ये रख देंगे कि 9,099 9,900 शिपमेंट होंगी तब जाकर 500 मिलेंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम समरी कैसे देख रहे हैं, अगर समरी जैसे देख रहे हैं तो हम फार्मूला वैसे लगाएंगे। तो फिलहाल मैं ये बताना चाहता कि इसमें आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आगे जाके मैं क्या करूँगा कि और भी बहुत सारी रिपोर्ट बनाऊँगा जिसमें पाइवट टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं क्या करूँगा कि रिपोर्ट पाइवट टेबल से कैसे बनेगी वही रिपोर्ट, और वही रिपोर्ट को मैं एक अलग मतलब कि अपने डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के साथ कैसे बनाऊँगा, क्योंकि होता क्या है कि ये पाइवट टेबल तो आप बार बार भेजोगे नहीं, आप क्या करोगे जब भी मैनेजमेंट को भेजोगे ये कॉपी करके पेस्ट करके भेजोगे। तो हम क्या करते हैं स्मार्ट काम में कि एक फॉर्मेट बना लेते हैं, और जैसे कि ये कॉपी डेटा है, मैं इसे कॉपी करा, अब ये डेटा मुझे बार बार जो है कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको हटा दूंगा और फंक्शन लगा दूंगा यहाँ पे फार्मूले फंक्शन, और डेटा क्या होगा अपने आप आता रहेगा, और फिर क्या होगा सीधी रिपोर्ट भेज दूंगा मैं, फिर ये नहीं कि पाइवट टेबल रिफ्रेश करो और उसके बाद अलग जो है पेस्ट करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आप जो है मेरी वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए, कोई भी क्वेरी हो पाइवट टेबल से रिलेटेड या कुछ छूट गया हो तो बता दीजिएगा मेरे को, क्योंकि पाइवट टेबल अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो अब क्लास जो है ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, पर मैंने इतना बता दिया है कि आपका काम रुकेगा नहीं। तो और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।